हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लेट गो एंड सी मिरेकल्स। और चीज़ों को जाने दें और फिर देखें कमाल, पूरी तरीके से जाने दें। और अगर वो सचमुच में आपकी हैं तो वो अपने आप लौट के आएंगी। और इस दौरान जब आप उन चीज़ों से दूर हों, आप अपने अटैचमेंट इश्यूज़ के ऊपर काम करें और आप सॉल्व करें उस चीज़ को कि आपको ये चीज़ इतनी क्यों बांध रही है ना। बंधना नहीं है, उड़ना है ना। इस खुले आसमान में उड़ना है, पंख फैला के। इन पंखों के ऊपर जो है, इन पंखों को बांधना नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर कोई बोझ नहीं रखना अटैचमेंट का, अपने आप को मुक्त करना है और इस खुले आसमान में उड़ना है। सो अटैचमेंट से फ्री होना है और अपने आप सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। जिस चीज़ से आप फ्री होने लगते हो वही चीज़ आपकी तरफ आने लगती है। अब ये दूसरा वीडियो जो है मुझे शाम को गाइड हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि जब अभी गाइड हो रहा है तो अभी शेयर कर दूँगी, है ना। सो अभी जो टॉपिक मुझे गाइड हुआ वो ये था कि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं या आपके जो टेस्ट होते हैं या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो परिस्थितियाँ हो रही हैं या मेरी लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई मेरे अवेकनिंग प्रोसेस में, तो वो चीज़ें एक्चुअली में जो मेरे टेस्ट थे या आप लोगों की जो टेस्ट हैं वो सब जो है हम लोगों ने खुद ही, मतलब हमने ही चूज़ करे वो टेस्ट। मतलब जो परिस्थितियाँ हमारे साथ हुई, जो भी सिचुएशन हमारे साथ हुई या अपने से कई लोगों के साथ हो रही होगी, या जो टेस्ट आपके साथ हो रहे हैं वो सब आप लोगों ने ही चुने। एग्जाम्पल अपना देती हूँ पहले, फिर और लोगों का भी दूंगी। कि जैसे कि एंगर का मेरा इशू, जिसको कि एकदम से एंगर आ जाना, अचानक से पता ही नहीं चलना कि मतलब मेरे एंगर पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं कि कब आ जाए गुस्से में एकदम से, कब मैं क्या भूल जाऊं। उसको सॉल्व ही नहीं किया था वो चीज़ को, मतलब वो चीज़ कितनी बार सामने आई लेकिन उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया मैंने कभी। तो वो मेरा टेस्ट बन गया सबसे बड़ा, ठीक है। ईगो, कई लोग बोलते थे कि ईगो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कोई ईगो है, बट शायद रहा होगा तभी, क्योंकि ये भी चीज़ मैंने देखी, इसका भी टेस्ट हुआ। तीसरा, अटैचमेंट। वैसे तो मुझे किसी चीज़ से, मैं को अपने आप की कंपनी में रहना बहुत पसंद है। मुझे बचपन से ही मुझे अपने आप की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नेचर में कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी ही खुद की। लेकिन अगर नेचर में अच्छा लगता है या तो अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है, नहीं तो अगर कोई दोस्त मेरा अच्छी बन गया तो मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ कि मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाती। तो ये अटैचमेंट का इशू भी मैं बहुत सालों से नोटिस कर रही थी कि बार बार मुझे पेन देता है ये चीज़, बट फिर भी ये चीज़ मैं सॉल्व नहीं कर रही थी। एंड में क्या हुआ, इन्हीं चीज़ों पे टेस्ट हुए। मतलब वो जो टाइम पीरियड था अवेकनिंग का, उसमें सबसे ज़्यादा एंगर इशू निकल के आया, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट से पेन हुआ, और ईगो बीच में कई बार, ये भी बार बार उछल के आया, मेंशन हुआ। सो मैंने देखा कि ये वो 3 चीज़ें थी जिनको मैं इग्नोर कर रही थी मेरी लाइफ में पहले, और फिर इन्हीं चीज़ों से टेस्ट होने लग गए। और अभी भी, मतलब एट प्रेजेंट भी, और ऐसे ही आप लोगों के भी, जिन चीज़ों को आपने अपने पास्ट में इग्नोर किया है, देखते हुए भी आपने वो कर दिया, उन्हीं से आपके टेस्ट हुए होंगे। और एट प्रेजेंट भी जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो ना, एट प्रेजेंट भी उन चीज़ों से फ्यूचर में टेस्ट होंगे। अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एंगर कंट्रोल में है। कंट्रोल इन द सेंस कि अब एंगर सडन नहीं आता मेरे को, जैसे पहले आता था। सडन एंगर नहीं आता, अब मेरा एंगर मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता है कि अब इस एंगर को कहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि एंगर ख़त्म ही हो गया, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, बट वो एंगर अब मेरे कंट्रोल में है, सडनली नहीं निकलता गुस्सा, और कहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है इस चीज़ को वो मुझे समझ आ गया है। तो अब वो कंट्रोल में है, ईगो नहीं है अब। और अटैचमेंट इश्यूज़ तो बिल्कुल मैंने मेरे पंखों को फैलने में जो चीज़ सबसे बड़ी बाधा थी, या जो सबसे बड़े पत्थर थे, वो मैंने हटा दिए। सो अटैचमेंट इश्यूज़ भी नहीं है, लेकिन एक इशू है कि अब थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस की कमी मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से, कि पेशेंस की कमी है। और मुझे मालूम है कि फ्यूचर में अब यूनिवर्स जब भी मेरे टेस्ट फिर से स्टार्ट होंगे, मतलब जब भी हमारे प्लैनेट्स वीक होंगे, है ना, एस्ट्रोलॉजिकली हमारे प्लैनेट्स वीक होंगे, मेरे टेस्ट होंगे किस चीज़ से,
मेरे पेशेंस, मतलब ये जो मैं इम्पेशेंस हो रही हूँ अभी, मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ये चीज़ है, धीरे धीरे इसके ऊपर काम करूँगी। बट अगर काम नहीं किया तो इस चीज़ के ऊपर टेस्ट होंगे। और इसके अलावा और भी चीज़ें जो पेंडिंग हो रही हैं या जिन चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ मैं या आप, उन चीज़ों पे फ्यूचर में टेस्ट होंगे। तो नोटिस करना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत जा रही है। ठीक है, सो अगर जैसे मैं अभी इसके ऊपर काम करूँगी, आप भी अपनी जो चीज़ें गलत जा रही है उनके ऊपर काम करो, तो फ्यूचर में फिर पंगे नहीं होंगे जैसे अभी हुए ना। सो ऐसे एक मेरी क्लाइंट है, वो जब भी मैं उनसे बात करती थी वो ना हमेशा कुछ जजमेंट्स ही करती थी, मतलब लोगों के ऊपर की ट्विन फ्लेम केस में वो जब भी मैरिड ट्विंस के ऊपर बहुत कमेंट करती थी कि मैरिड हैं और मैरिड होके। तो मैंने उनको कई बार समझाया कि इसमें मैरिड और इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। ये तो कभी भी हो सकता है आपके साथ, 55 की एज में हो सकता है, बचपन की एज में कभी भी हो सकता है। तो मैरिड का वो आप मत करो, ऐसे जज मत करो। मैंने उनको कई बार समझाया ऐसे जज मत करो, ऐसे जज मत करो। और बाद में क्या हुआ, उनकी लाइफ में, वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी लाइफ में उनसे 5-7 साल छोटा बच्चा आ गया, मतलब छोटा बंदा आ गया, जिसके साथ उनको लगता है कि ये कोई डीप कनेक्शन है। और अब वो ये कहते हैं कि उर्वशी, जिस चीज़ पे मैं लोगों को जज करती थी वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो देखो यूनिवर्स कैसे टेस्ट लेता है। आप जिन चीज़ों पे लोगों को जज कर रहे हो या करते थे या करते हो, उन्हीं चीज़ों पे आपके फ्यूचर में टेस्ट होते हैं। जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है ना, जो टैग लगा रखे हैं, या जिन चीज़ों पे आप लोगों को जज कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों पे आपके टेस्ट निर्धारित हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। मुझे पता नहीं गाइड हुआ ये किसके ऊपर बात करो, तो मैं इसलिए वीडियो बना दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो ये था मेरा वीडियो छोटू सा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।